हेलो सब्सक्राइबर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। लगभग बस 1 महीने बचे हैं। तो आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी तो कर ही रहे होंगे, पर इन तैयारी में जान लाने के लिए आपको एक काम करना होगा, वो है आपकी लिखावट। आपकी लिखावट आपके नंबर को तय करेगी। यानी कि आप जितना पढ़े हैं वो तो नंबर लाएगा ही लाएगा, पर अगर लिखावट सही हो तो 4 चांद लगाने के लिए वो भी चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम लिखेंगे एग्जाम में कैसे। तो लेट्स बिगिन। तो मेरे पास ये पेपर, ठीक है ना, अभी मैं 2 पेपर लेके रखा हूँ, पर ये 2 पेपर इसलिए है, एक मैथ के लिए और एक हिंदी, और जैसे हिंदी जैसे विषयों के लिए और एक मैथ के लिए। तो सबसे पहले मैं हिंदी जैसे विषयों को देखता हूँ। आपके पास ऐसा कुछ पेपर वहां पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां पर हेडिंग की बात करें तो हेडिंग तो पहले वहां से मिल जाएगा। एक हेडिंग यहाँ लगा होगा जिसको हम चौथाई भी कहते हैं। एक चौथाई यहाँ छुट्टी होगी और पहले से भी यहाँ चौथाई छुट्टी होगी। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपके पेपर पे कुछ होंगे बने हुए। चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ इस जगह पे और इस जगह पे जो चौथाई बनी होगी, ठीक है, तो इस जगह पे आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ना ही नंबर आपको इसके अंदर लिखना है, ना ही इधर कुछ काखा यहाँ पे चढ़ाना है। कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। जो भी करना है, जिसकी जितना भी आपको कुछ लिखना विखना है सब यहाँ पे आपको करना है, सब इसके अंदर। तो अब देखते हैं कि अब कैसे लिखेंगे ताकि और अच्छे नंबर मिल पाए मुझे। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि चौथाई तो छुट्टी रहेगी। चले क्वेश्चन, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलो उसको देखते हैं। तो आपको क्या करना है, देख रहे हैं मेरे पेपर को, देख रहे होंगे आप लोग। पेपर के ठीक बीचों बीच यहाँ पर आपको एक लिखनी है उत्तर संख्या। मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेशक आप पेन का इस्तेमाल करेंगे तो सुंदर ही लगेगा। उत्तर संख्या देने के बाद आपको एक हेडिंग अंडरलाइन, 1 से 2 अंडरलाइन आपको कर देनी है। उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी होगी। मेरे पास तो मार्कर था, मोटा मोटा दिख रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। एक लाइन आपको आगे की ये लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आपको यहां से लिखना चालू करना है कि क्या था क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको लिखना है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया को मिलाने पर एक नए पदार्थ की अभिक्रिया होती है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। खत्म। अब ये एक पॉइंट खत्म हो जाती है। 2 नंबर का सब्जेक्टिव था। उसके बाद जस्ट अगले नंबर पे जब जाएंगे हम, तो देखिए क्या करना है आपको। 2 लाइन यहां से जैसे ही खत्म होता है, यहां पर कहते हैं खत्म होता है, आपको 2 लाइन यहां से छोड़नी है। 2 लाइन छोड़ने के बाद अगले क्वेश्चन पे जंप करना है। अगला क्वेश्चन जो भी होगा आपका, फिर वही सेम प्रोसेस, उत्तर संख्या 2 पे लिख के डबल लाइन करना। ध्यान रहे बच्चों, आपको बीचों बीच लिखनी है। हर एक सीक्वेंस को पूरा बीचों बीच सजा देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। कई बच्चे यहाँ पर नंबर देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, वो प्रॉब्लम करेगी बाद में। आपको 1 नंबर अगर ऐसे करके लिखते हैं कि 1 नंबर ये 2 नंबर ये, तो वो भी आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिख के चलना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कुछ इस प्रकार से। लेकिन मेरे माने तो ये बेहतर होगा आपके लिए। एक बार ट्राई कर ले, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर मत लिखिएगा। कुछ भी हो जाए इधर मत लिखिएगा, और साइड में जहां पे मैंने है खत्म किया था आप इधर मत घुसा लीजिएगा, तो बीचों बीच रखिएगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये तो था लिखने का तरीका में ना। अब हम बात करते हैं थोड़े से मैथ के बारे में कि लिखने का तरीका और क्या नंबर दे सकता है। चलिए मैथ में देखते हैं थोड़ा सा। वही से आपको हेडिंग तो पहले से दिया ही रहेगा, इसमें भी सेम क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको वही सेम प्रोसेस दोहराना है। उत्तर संख्या 1 लिख के अंडरलाइन, उसके बाद आपको यहां से लिखना चालू करना होगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसके पहले हम जानते हैं वगैरह वगैरह लिखते हैं कि माना कि ये वो, तो आपको यहीं से चालू करना होगा। हम जानते हैं कि इसका मान ये होगा। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा आपको इसको बीच में रखना है। और जानते हैं मैथ में कैलकुलेशन कितना मजेदार होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, और लास्ट में आपको जिसका आंसर आया होगा तो आपको वो अतः जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा लाइन में वो, और जो आंसर आया वो लिख देना है कितना है। मान लीजिए मेरा आंसर 08 आया और 08 है, ये लिखकर आपको खत्म करना है। और ये भी थोड़ा बीच में रहेगा तो बेहतर लगेगा। तो इस प्रकार से मैथ में भी आपको बनाना होगा, समझे। फिर से वही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो 2 नंबर पे जंप करेंगे। बस बच्चों ध्यान रहे
कि मैथ में क्या होता है, बहुत सारी गलतियां हो जाती है। कि मान लीजिए मैं शुरू से निकल तो जा रहा हूँ, लेकिन बीच में एक नंबर का भी मिस्टेक होता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा आंसर जो हम बना रहे हैं वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, ऐसे करते धर देते हैं। बाबू ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे में पूरा पेपर गलत हो जाएगा। एक बार क्रॉस कर दो, खत्म है, समझे? नहीं तो काट पीट करना है, एक बार करना है, ज्यादा घुस घुस कुछ नहीं करना है, सीधा आगे निकल जाना है। ध्यान रहे, लेकिन मैथ में आपको पेपर कम मिलेगा, हो सकता है मैं पर, क्योंकि बहुत लोग गलती बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत पेपर गजबिज हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, तो वो जो है क्वेश्चन के साथ जो आंसर बनाते हैं, आपको कोशिश जो करनी है कि आंसर आपका क्या हो, सीक्वेंस में हो। मतलब आपको पूरा कोशिश करना है, इतना पढ़ लेना है आपको कि क्वेश्चन जो आंसर लिखेंगे तो 1 2 आंसर आपको इस प्रकार से होना चाहिए, 1 2 3, कम से कम फर्स्ट पेपर 2 पेपर तक आपको ऐसा सीक्वेंस चलाना है। उसके बाद आप मनमर्जी कर सकते हैं। ऐसे में जो बोर्ड एग्जामिनर होंगे उसको पसंद आएगा, ऐसा क्या 1 नंबर 2 नंबर उसको चेक करने में मजा आएगा। तो शुरू में ऐसा कोशिश रहना चाहिए आपका कि पहले 1 का बनाए, 2 का बनाए, 3 का बनाए, 4 का बनाए, कोशिश वैसे ही रहना चाहिए, जितना हो सके उतना कीजिएगा, ठीक है? तो ये तो रही कुछ लिखने की बातें। अब गलत हो जाए तो कैसे? अगर हम बात करें अब हिंदी की, ये तो था वो सब है जो केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिंदी की। हिंदी में क्या करेंगे बाबू, कि हिंदी में क्या करना है आपको, जब हिंदी क्वेश्चन लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे, तो क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन बात किया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो आपको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अगर इंग्लिश जानते हैं, मान लीजिए मैं रासायनिक अभिक्रिया कहता हूं, तो रासायनिक अभिक्रिया का मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूं, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इससे भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश करके आपको अंडरलाइन मेन जो पॉइंट होंगे, जो मेन जो पॉइंट होंगे उसको आपको अंडरलाइन करते चलना है, समझे? तो ये से भी आपके निखार कॉपी पे आएंगे। और एक चीज, अगर आपको अंडरलाइन नहीं करना है तो आप 2 कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ब्लैक और ब्लू, ये दोनों पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू से पूरे आंसर को लिखिए, ब्लैक से मेन पॉइंट को लिख के खत्म कीजिए। पर ऐसे में हम सोचते हैं टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो अंडरलाइन बेस्ट ऑप्शन है, आप अंडरलाइन पे चले जाते, तो अंडरलाइन करेंगे। ये बात क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट, वो है हिंदी में क्या, कि हिंदी जब लिखते हैं ना, क्या होता है हिंदी में बहुत सारे जगह पे हूबहू छाप के आते हैं, या फिर जब आंसर लिखते हैं तो कोमा, पूर्ण विराम और एक ये इन्वर्टेड कोमा को बहुत जगह पर भूल जाते हैं, यानी लिखते ही नहीं है। तो हिंदी जैसे विषयों में, जब हिंदी होती है हमारी मातृभाषा हिंदी, उन जैसे विषयों में आपको कोमा, पूर्ण विराम, ये इन्वर्टेड कोमा, ऐसे ऐसे चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, खास करके शब्दों पर। तो आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, और हिंदी जैसे शब्दों में, हिंदी जैसे विषयों में आपका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा मायने रखता है, तो हैंडराइटिंग पर भी ध्यान रखा कीजिए, समझे? तो हैंडराइटिंग और ये कोमा, पूर्ण विराम, ये सब आपको देते चलना है, खास करके पॉइंट जैसे जगहों पर भी, ठीक है? और एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं अभी हम हिंदी में ही, 5 नंबर के बारे में। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखें, उसको आप जितना सजा सकते हो उतना बेहतर रखें, कि आंसर लिख रहे हैं और मान लीजिए इसके 2-3 पॉइंट निकले, क्योंकि 5 नंबर में पॉइंट निकलता ही निकलता है, तो ऐसे पॉइंट को क्या करें, एक बिंदु से या फिर नंबर देके, रोमन में होगा तो बेस्ट है, तो नंबर देके आपको लिखते जाना है। ध्यान रखें, अगर एक पॉइंट खत्म किए तो अगले पॉइंट पे एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ना है, समझे? फिर अगले पॉइंट पे फिर एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से 5 नंबर वाले क्वेश्चन को डील करें, समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस था कि किताब में आपको कैसे कॉपी में जाके लिखना है। तो बेशक मेरी मानिए तो ये हैंडराइटिंग बहुत अच्छा और बहुत लोगों ने अपनाया है और अच्छा रिजल्ट पाया है। तो आप भी ट्राई कीजिए और आप भी अच्छे घर में नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट।